हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सबको बहुत अच्छे होंगे। और देखो यहाँ पे 7:30 बजने चला है और अभी जो है बहुत ज़्यादा कुहासा है मेरे तरफ। इसी वजह से जो है ना, हम जो है सुबह उठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि सुबह बहुत ठंडा रहता है तो तबीयत ख़राब होने का भी बहुत चांसेस है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सीटेट का जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में। तो उसके लिए हमें जो है अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और जो लोग भी देख रहे हो ना, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि अभी जो है वो ठंडा का मौसम है और सुबह सुबह उठना होता है, बहुत काम करना होता है। तो ऐसे में जो है हमारा अगर स्वास्थ्य ख़राब हो गया ना दोस्तों, अगर हेल्थ ही ख़राब हो गया तो फिर हम लोग जो है वो अपना एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं दे पाएंगे। और देखो यहाँ कितना कोहरा छाया हुआ है। तो मतलब मेरे घर से दूसरे का घर दिख ही नहीं रहा था, बीच में एकदम गायब था। और ये मेरे घर का आंगन है। तो ऐसा लगता है जैसे कि हल्का हल्का बारिश हुई है। तो बारिश तो लगता है मे भी पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं कह सकते। लेकिन कोहरा बहुत छाया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले गरम गरम पानी पी लेते हैं और उसके बाद हम कुछ नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता करने के बाद हम यहाँ पर अपना क्लास पढ़ाई जो है वो चालू करते हैं। तो दोस्तों, हम जो है अपना सीटेट का प्रिपरेशन जो है वो अपना यूट्यूब से कर रहे हैं। अभी जो देखो यहाँ पे मैराथन वगैरह जितना चल रहा है और एनसीईआरटी की जो क्लासेस चलती है वो सब हम देख रहे हैं अपना। तो साथ ही साथ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ो ना तो फिर एनर्जी ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से भूख लग जाती है। और आज मैंने बनाया था चाउमीन। मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा था सच में चाउमीन खाने का। तो आज मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ये चाउमीन बना करके अपना एंजॉय कर लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश कर लेती हूँ अपना मूड। और सच में घर का बनाया हुआ चाउमीन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बाहर जब मैं खाती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों उल्टी हो जाती है। एक तो उसका जो ऑयल यूज़ रहता है करता है वो लोग, वो अच्छा नहीं होता है। वहाँ बाहर का जो तेल वेल, मतलब क्या है ना, वो लोग बहुत दिनों का यूज़ किया हुआ तेल को ही वापस से उसी में चाउमीन में डाल के बना देता है, जिसकी वजह से ना मुझे उल्टियाँ हो जाती है। तो मैं अवॉइड करती हूँ बाहर का खाना और घर पे बना लेती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ हिंदी के कुछ पैसेज, गद्यांश पद्यांश जो है, उसके बाद मैं अपना कर रही हूँ PYQ रिवीज़न। तो हर एक क्वेश्चन को देखो बहुत बारीकी से समझ के और पढ़ के मैं यहाँ पे क्वेश्चन मारने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि इस सेट में सारा आंसर्स जो है वो इसके पीछे दिया हुआ ही है। तो जहाँ कहीं भी मुझे डाउट हो रहा है ना, मैं पीछे से आंसर देख करके उसको वापस से मार्क कर दे रही हूँ। तो PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है और मैं 2020 से जो है वो स्टार्ट की हूँ लगाना। और 2020 से 25 तक जितना भी सेट है मैं सारा लगाऊंगी। और लास्ट में मुझे मौका मिलेगा तो 2019 का भी मैं सेट लगाऊंगी। तो काफ़ी हद तक क्वेश्चंस तो बन जा रहे हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन देखने का मन ही नहीं करता, इतना समझने का मन नहीं करता, इतना होता है ना, दिमाग लगाने का मन नहीं करता। लेकिन तो उस बीच क्या करते हैं, कभी कभी बीच बीच में ब्रेक ले लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं और वापस कंटिन्यू आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का जो स्पीड है ना वो थोड़ा स्लो है, तो उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम जो है हमारा वो टाइम लिमिट ही रहेगा, ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। और घर पर क्या है ना कि इधर उधर बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ध्यान। तो फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। और सुबह तो बहुत कुहासा था, अभी जो है फ़िलहाल धूप निकल गया है और धूप में ही बैठ करके मैं जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर लगा रही हूँ। क्वेश्चंस लगाने से ना हमें पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डीपली जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है। 2-3 क्वेश्चंस है जो जिसमें मैं अटक जा रही थी, क्योंकि मुझे पेपर 1 भी देना है। तो जैसे कि मैप बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, या कुछ ऐसे रीजनिंग हो जाता है, डायरेक्शन, या फिर वो क्लॉक वाला हो जाता है कि इतने बजे ट्रेन चढ़ा है, ठीक है, इस दिन को मंडे को, फिर वो फ्राइडे को पहुंचा है तो इतना बच गया। तो वहाँ पे मुझे जो है वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। तो उसको मैं अपने फ्रेंड से बोल करके उसको मैं सॉल्व करवा लूँगी। क्योंकि देखो बुक्स में तो आंसर दिए हुए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सिर्फ आंसर देख करके ही आप दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए मैं अपने फ्रेंड का ही सहारा लूँगी, उनसे ही पूछूँगी कि आप प्लीज़ बना करके भेज दो।
और अभी जो है हमारा PYQ हो जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे नोट्स से अपना स्टडी, थोड़ा बहुत जो हमने अपना नोट्स बनाया हुआ है। अच्छा, कमेंट्स में बहुत लोगों का आता है कि दीदी प्लीज़ नोट शेयर कर दो। दीदी देखो, नोट्स तो मैं आपको लोगों को भेज दूँगी, ठीक है। नोट्स मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को चाहिए होगा, अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी और उसमें आप अपना नाम और अपना जो है वो बता देना कि आपको नोट्स चाहिए है, और आप यूट्यूब से ही आए वो भी लिख देना। तो मैं आपको वो नोट्स जो है, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाया है वो मैं आपको भेज दूँगी। अगर आपको ज़रूरत होगी तो, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग लो, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि मुझे जो है वो बहुत डर लग रहा है, दीदी बहुत डर लग रहा है इसमें। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। आप मेरे यूट्यूब पे जुड़े रहो, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ तो मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगी। और रही बात नोट्स की, तो मैं नोट्स बना दे रही हूँ आप लोगों के लिए, और व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर देना, मैं नंबर दे दूँगी। जिन लोगों को भी ख़रीदना होगा नोट्स मैं बता दूँगी, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी आप लोगों से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो है सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। एक चीज़ आप लोग यकीन मानो कि देखो, अभी हम लोग का एग्ज़ाम में जो है ना ज़्यादा टाइम है नहीं। अभी हम लोग का सिर्फ 1 महीना चलो मान के चलते हैं है। और अगर इस 1 महीने में भी आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो ना, आप लोग को एकदम डर लग रहा है कि हाँ अब तो कुछ नहीं हो सकता हमारा, क्या करें, कैसे तैयारी करें, कुछ समझ में एकदम ब्लैंक है दिमाग, तो ट्रस्ट करो, आंख बंद करके मेरे नोट्स को आप लोग पढ़ो अच्छे से। क्योंकि मैंने जो है अपने नोट्स में बहुत इजीली सब कुछ लिखा हुआ है। एक छोटा बच्चा भी जो है वो आसानी से नोट्स पढ़ लेगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों ही है, तो बाईलैंग्वेज ही रहेगा, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग जो है वो बेफ़िक्र होकर के पढ़ो, और मैं जितना हो सकता है मैं उसमें एग्ज़ाम्पल्स दी हूँ, एग्ज़ाम्पल्स मैं भर भर के दी हूँ, शॉर्ट में लिखी हूँ, और फ़्लो चार्ट वगैरह है, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हमारे यहाँ पे हो गया PYQ। अब जो है वो मैं अपना नोट्स ही पढ़ रही थी, तो मैं आप लोगों को ये जो अभी मैं पढ़ रही हूँ वो है इंग्लिश का पेडागोजी का नोट्स। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने लिखा है पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स, जो कि आधा सिलेबस तो इसी से ख़त्म हो जाएगा, समझो आधा क्वेश्चंस तो आपका इसी से बन गया। ये सारे बस इसको एक बार माइंड में आप लोगों को थोड़ा रीडिंग कर लेना, और ये अपने दिमाग में जो है आपका स्टोर हो जाएगा। बहुत कुछ है, आप लोग जानते होंगे, कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रिंट रिच इन्वायरमेंट हो गया, एक्टिव हो गया, बच्चा जो है वो एक्टिव है, सक्रिय है, तो वो पॉजिटिव वर्ड्स हो जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड हम लोगों को करवाना है, और रियल लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। एरर्स जो है, एरर्स भी जो है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला गया है कि बच्चा जो है ना गलतियों से ही सीखता है, ठीक है। उसी तरह से उसका उल्टा आपका हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड्स में, जैसे कि पैसिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, कंट्रोल, बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है। और यहाँ देखो, यहाँ लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन जिसको कहते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है ये फ्लो चार्ट्स बना के। जैसे कि बच्चा जो है जन्म लेता है, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, फिर वो क्या करेगा, लिसन करेगा लैंग्वेज एट होम, घर में वो सीखेगा, सुनेगा अपना भाषा जो है घर पे, और फिर अंडरस्टैंड करेगा उसको, फिर धीरे धीरे बोलना चालू करेगा। इस तरह से भाषा अर्जन होता है। फिर भाषा अधिगम कैसे होता है, बच्चा जो है वो सीख रहा है, कहीं दूसरे जगह से वो सीख रहा है, तो वो हो जाएगा भाषा अधिगम, लर्निंग। जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा फॉर्मली तौर पे बाहर जितना भी बच्चे सीख रहे हैं वो हो जाएगा लैंग्वेज लर्निंग। तो यही बस दोनों डिफरेंस था। डिफरेंस को मैंने अच्छी तरह से लिख दिया है, अलग टेबल बना के लिखा हुआ है यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस होगा। जैसे कि आपका लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो एक घर में बच्चे सीख जाते हैं, और लैंग्वेज लर्निंग जो होते हैं, अधिगम जो होती हैं, वो बच्चा बाहर से सीखता है। तो देखो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। और मैंने ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं रखा है अपना, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, और जितना छोटा से छोटा नोट्स बना देंगे उतना ही आप लोगों को रिवीजन करने में भी आसानी हो जाएगा। तो हर एक नोट्स के बाद, हर एक टॉपिक के बाद मैंने जो है वो एग्जाम्पल्स भी डाले हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देखो किस तरह से मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, और हर एक चीज़ को मैंने लिखने का यहाँ पे कोशिश किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नहीं भी लेना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं।
कुछ चीज़ें जो है मैं और भी आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि मैगज़ीन्स हो गए, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को, टीचिंग मेथड, बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, और उसके जितनी भी थ्योरी हो गया, जैसे कि स्टेफन क्रेशन का जो थ्योरी हो गया, जो बहुत बार सीटेड, देखो मैंने जितनी भी नोट्स बनाए ना सारे सीटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बनाए हैं, कुछ भी आलतू फालतू चीज़ इसमें नहीं मिलेगा। इसमें पूरा एकदम समराइज़ करके सारा नोट्स हैंड रिटन मिला है, और मैंने खुद इसे रात भर जग करके बनाया है, तो आप लोगों को डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे टाइम आएगा ना, मैं इसको अपडेट भी करते जाऊंगी, बहुत सारे इसमें पिक्चर्स वगैरह भी डाल दूंगी, ताकि दिमाग में इजीली जो है वो स्टोर हो जाए। तो पहले मैं देख लेती हूँ कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, उसके बाद में बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लोग तो बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन यूट्यूब में ना पता नहीं चलता है कितने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि वाकई में आप लोगों को ज़रूरत है। तो देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है, मैगज़ीन से यहाँ पे जो मैंने लिखा है, देखो एग्जाम्पल्स में मैंने बताया है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने क्लियर करवाया हुआ है। और जहाँ तक हैंड राइटिंग की बात है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग भी समझ में आ रही होगी। और ऐसा तो मैं कह सकती हूँ, 100% गारंटी दे सकती हूँ कि ये नोट्स पढ़ करके ना आप लोगों को सच में बहुत कुछ, यानी कि मतलब 90% जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेडागोजी का जितना भी चीज़ है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी जो रहा आपका पैसेज, कॉम्प्रीहेंसन और ग्रामर वगैरह हो गया, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूँगी। ग्रामर्स में भी बहुत कुछ ऐसे होते हैं ना, चुनिंदा चीज़ें ही पूछी जाती है, जैसे कि मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देती हूँ। देखो इतनी डिटेल से चीज़ें ना लोग बताते नहीं हैं, एक ही वीडियो में इतना डिटेल नहीं बताते हैं कोई भी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। खैर देखो, प्रीपोजिशन पढ़ लो, थोड़ा एडजेक्टिव पढ़ लो, थोड़ा एडवर्ब पढ़ लो। ज़्यादा अगर दिक्कत होता है ना, तो एडवर्ब में दिक्कत होता है। सारे एग्जाम्पल्स आप लोग जितना हो सके आप लोग रट लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा एडवर्ब्स का। तो उससे जो है वो आपका ग्रामर में दिक्कत नहीं होगा। और बाकी पैसेज कॉम्प्रिहेंसन जो है वो आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना उसको भी कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। क्योंकि इंग्लिश जिनका भी कमज़ोर है ना, आप लोग प्लीज़ डरना नहीं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो नॉर्मल इंग्लिश आती है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। बाकी पेडागोजी जो है वो आपको समझ के ही वहाँ पे आंसर देना है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है हमारी वीडियो पसंद आई हो। और अभी मैं ये अपने नोट्स को रिवीजन कर लेती हूँ गाइस, और इसके बाद अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो फ़िलहाल के लिए मैं करूँगी आराम। और आप लोग जो कोई भी मेरी वीडियोस को देख रहे हो, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना जिन लोगों को भी नोट्स चाहिए होगा, क्योंकि मैं उन लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, और व्हाट्सअप में फिर आप लोग वहाँ से ये नोट्स खरीद सकते हो आराम से। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सबको ऑल द बेस्ट, बाय बाय।